बॉदर नहीं कर रहा है, नॉट बॉदर, बिकॉज इफ यू विल सब्स्टिट्यूट 0, दिस विल अप्रोच टू 1, दिस विल अप्रोच टू हाफ एंड दिस विल अप्रोच टू 1. तो आंसर तो दिख ही रहा है कि हाफ आना है. तो तुम्हारा आंसर सही है ना? तुम्हारा आंसर हाफ आ रहा है, सही आ रहा है. किसमें था वो असाइनमेंट जो दे दिया था मैंने, उसमें था ये क्वेश्चन है? हाँ सर, वो पीडीएफ में था। हो सकता है क्या तो. और भाई, और किसको डाउट था? दिशा, दिशा को डाउट था ना? दिशा सर मुझे नहीं. सर वो आप बोल रहे थे पावर इनफाइनाइट वाले, मतलब 99 वगैरह से लार्ज नंबर्स होंगे, वो आप बताओगे? हाँ हाँ, अभी तो बहुत कुछ बताना बाकी है, लेकिन इसके पहले किसी को कुछ डाउट्स हो तो डिस्कस कर लो ना. सर एक है. सर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0. लिमिट थीटा टेंड्स टू 0. एक मिनट. लिमिट थीटा टेंड्स टू 0. फाइ थीटा कॉस थीटा. 5 थीटा कॉस थीटा. अच्छा. -2 sin थीटा. -2 sin थीटा अपॉन 3 थीटा प्लस tan थीटा. 3 थीटा प्लस tan थीटा. तो फिर बहुत ही आसान हो गया. थीटा से अगर हम डिवाइड कर देंगे, इफ यू डिवाइड बाय थीटा क्या होगा? 5 cos थीटा. हाँ सर समझ गया. 2 sin थीटा बाय थीटा, हाँ सर. है ना? क्या दिखा सर नहीं इसमें है? मैग्नीट्यूड तो cos थीटा के सबसे ज्यादा होनी चाहिए ना? उससे क्या फर्क पड़ता है? ये इन्फिनिटी नहीं है भाई, तुम गलत सोच रहे हो. ये टेंड्स टू 0 है. सर ये मेथड बाकी इसमें एक्सटेंड नहीं कर सकते क्या? कौन सा मेथड? वही डिवाइड बाय द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड वाला. लेकिन वो इन्फिनिटी वाले केस में होता है ना. लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड से डिवाइड क्यों करते हैं? बिकॉज वो चीज 0 को अप्रोच कर रही है, बिकॉज डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ गया. कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड ज्यादा तो है, बट कितना इन्फिनिटी है क्या? 1 ही तो है नहीं सर. हाँ सर. ना. लेकिन अगर हमने थीटा से डिवाइड किया तो एडवांटेज क्या मिलेगा हमको? अगर मैंने थीटा से डिवाइड कर दिया तो साइन थीटा बाई थीटा 1 हो जाएगा, tan थीटा बाई थीटा 1 हो जाएगा. 1 हो जाएगा. व्हाट इज योर आंसर? और cos थीटा तो 1 को अप्रोच कर ही रहा है, दिस इज 1. अप्रोचिंग टू 1. 3/4 आ जाएगा. 1. हाँ आंसर इज 3/4. क्या बस हो, ये तो आसान था यार. फिर इसमें स्ट्राइक ही नहीं किया थीटा में. तुम क्या कर रहे थे? सर मैं सोच रहा था कि कुछ ट्रिगो का है, बट फिर 5 थीटा आ गया, तो सोचा 5 थीटा कॉस थीटा को कैसे करेंगे. लेकिन चलो ठीक है, मान लिया. मतलब इतने सारे हमारे पास अब तरीके हैं. चलो मान लो हम फंस भी गए, तो हमारे पास अब मेथड्स बहुत सारे. एक्सपेंशन है, स्टैंडर्ड लिमिट्स तो है ही. मान लो कहीं तुम फंस गए तो तुम्हारे पास एक्सपेंशन नहीं था क्या? कॉस थीटा, साइन थीटा और tan थीटा का. मतलब आंसर ना आए अब लिमिट्स में, ऐसा हो ही नहीं सकता. किसी भी क्वेश्चन में आंसर नहीं आ रहा है ये तो मैं मान ही नहीं सकता, बिकॉज अगर तुमने एक्सपेंशन यूज कर लिया तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने होगा. हो सकता है कि तुम्हारा मेथड जो है वो उतना अच्छा ना हो, लेकिन क्वेश्चन का आंसर ना आना, इट इज हाईली अनलाइकली. मतलब ऐसा होना ही चाहिए. चलो हो सकता है कुछ हुआ. और सर और एक किसी और को डाउट? वो थोड़ा बड़ा है तो फिर ये आपको भेज देता हूँ मैं स्क्रीनशॉट. हाँ मुझे व्हाट्सएप करो. सर मैं भी व्हाट्सएप कर दूं. व्हाट्सएप करो. सर मुझे भी एक डाउट है, अभी आपको बोल दूं क्या? बड़ा है क्या? नहीं सर, ठीक ठीक है. बताओ फिर. सर लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी. एक मिनट. लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी. फिर x क्यूब प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1. x क्यूब प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1. अपॉन x स्क्वायर प्लस 1. फिर माइनस ax माइनस b माइनस ax माइनस b. माइनस ओके. इक्वल्स टू 2. इक्वल्स टू. ठीक है. a और b की वैल्यू फाइंड करनी है सर. a और b की वैल्यू फाइंड करनी है. अब तुम ये देख रहे हो कि यहाँ पर पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है और x टेंड्स टू इंफिनिटी. तो मैंने तुम्हें अलग से लिखवाया इसमें था डिवाइड कर सकते हैं. px बाई डिवाइड qx. बाय x क्यूब कर दें. डिवाइड बाय x क्यूब करने से पहले इसको भी देखो, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है ना. अगर तुम डिवाइड बाय x क्यूब करोगे तो ये इंफिनिटी बन जाएगा. इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, फायदा क्या होगा?
तो सबसे पहला काम इसका एलसीएम, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक एलसीएम। नहीं सर, बस वो जो पहला वाला टर्म है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड बाय नहीं ना, कोई फायदा नहीं होगा। एक्स क्यूब से डिवाइड करने से क्या फायदा होगा? डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, क्या कर लोगे फिर उसके बाद? तो अगर मैंने एलसीएम लिया, केवल मैंने ax का यूज किया फिलहाल ना, केवल ax का यूज किया, क्योंकि b तो वैसे भी कांस्टेंट ही है, क्या फर्क पड़ता है। तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस, देखो ax से मल्टीप्लाई करो, ax क्यूब और माइनस ax, सही है। और अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है 1 माइनस a, और बाकी टर्म्स क्या है माइनस ax प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहां तक पहुंच गए और मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। मैंने अभी तक केवल एलसीएम लिया है। अब जरा थियरी पे जाओ वापस और मुझे बताओ कि हमने क्या लिखा था कि अगर पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है इन्फिनिटी वाले केस में, तो मैंने क्या लिखवाया है, क्या बताया? कुछ डिग्री के बारे में कुछ बात हुई है, वहां पर डिस्कशन हुआ है सर लास्ट लार्जेस्ट लेक्चर में? पावर से, सॉरी मैक्सिमम लार्जेस्ट डिग्री से डिवाइड कर। मैक्सिमम ठीक है, लार्जेस्ट सम से डिवाइड करते हैं, बट मैं उस केस की बात कर रहा हूँ जो मैंने अलग से लिखवाया था। इफ px is a m degree polynomial, qx is a n degree polynomial, limit x tends to infinity px upon qx, ये हमने अलग से लिखा था ना, याद आ रहा है? अगर उसके तीन, हाँ सर, हाँ, 0 इन्फिनिटी और m ग्रेटर 0 आता है, इंफिनिटी आता है, या फिर आंसर जो नॉन जीरो फाइनल वैल्यू आती है वो कब आता है? जरा पढ़ो ना उसको, क्या लिखा हुआ है उसमें? m इक्वल्स n होगा तो m इक्वल्स टू n होगा तभी हमारा फाइनाइट आंसर आएगा। इस केस में क्या है, किस किस पॉलिनोमियल की डिग्री ज्यादा है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है तो आंसर क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड आएगा, लेकिन आंसर उसने 2 बोला हुआ है, आंसर नॉट डिफाइंड नहीं है। इसको सॉल्व करने के बाद 2 आना चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक शुड बी हैपनिंग, क्या होना चाहिए? क्योंकि अगर वहां पे एक्स क्यूब रहा, a को 1 होना चाहिए। एग्जैक्टली भाई, हमारे पास कोई और कोई तरीका ही नहीं है, हमें 1 माइनस ए को 0 करना पड़ेगा। क्योंकि अगर 1 माइनस से 0 नहीं हुआ, ये जो लोग बार बार बोल रहे हैं कि हम एक्स क्यूब से डिवाइड कर देंगे, एक्स क्यूब से डिवाइड करके क्या कर लोगे यार? भाई एक्स क्यूब से डिवाइड कर लोगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड तो है, फायदा क्या हुआ? यहाँ पर 1 माइनस से 0 की कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ सॉल्व करके बहुत लंबा कुछ नहीं है। मेरी बात को फिर से ध्यान से, तुम्हें क्वेश्चन नहीं आया अगर तो पहले तुमने एलसीएम ले लिया होगा, एलसीएम लेने के बाद तुमने बस इतना ही ध्यान रखा है कि तुम्हें लार्जेस्ट सम से डिवाइड करना है। बट तुम ये समझ, शायद तुम देख नहीं पा रहे हो कि डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं, हमको दिख रहा है कि न्यूमरेटर में बड़ी वैल्यू है, डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू। इसका आंसर ऑब्वियसली इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, लेकिन क्योंकि इसने आंसर 2 दे रखा है तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि आंसर अनडिफाइंड ना हो। अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, आंसर अनडिफाइंड ही आएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक चांस है इसको हटाने का एक्स क्यूब को, बिकॉज हमारे पास एक वेरिएबल a यहाँ पे दिया हुआ है, 1 माइनस a इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, सो 1 माइनस a शुड बी इक्वल टू 0। अब अगर 1 माइनस a 0 हो गया, मतलब a अगर 1 रख दिया जाए, a को मैंने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो अब देखो ये लिमिट क्या बन जाएगी भाई, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, a को हमने 1 रखा है, सो माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 minus b equals to 2. Now what do you think is the value of this limit? इसकी बताओ मैंने क्या होगा? 0। 0 0 ही हो जाएगी। इसकी वैल्यू 0, बिकॉज अब न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर में 2 है, चाहो तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लो, बट जरूरत नहीं है, 0 है।
तो अगर ये 0 हो गया तो b की वैल्यू क्या आ गई? -2। -2। a की वैल्यू जो हमने निकाली है वो थियोरेटिकली निकाली है। ये बात समझ में आ रही है? a की वैल्यू 1 ही हो सकती है और कुछ नहीं हो सकती, बिकॉज अगर a 1 के अलावा कुछ भी हुआ तो एक्स क्यूब बच जाएगा, और एक्स क्यूब बच गया तो आंसर इसका अनडिफाइंड आ जाएगा। बट देयर विल बी अ कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज राइट हैंड साइड में 2 लिखा हुआ है, सो ए कैन बी 1 ओनली और कुछ नहीं हो सकता। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ऐसा वेरिएबल्स निकालने वाले क्वेश्चंस हम करेंगे अभी, इसकी प्रैक्टिस हमको करनी है। एक टाइप का था जिसमें ऐसे मतलब ऊपर और नीचे क्वाड्रेटिक दी होगी या क्यूबिक दी होगी, और उसके पावर में भी क्वाड्रेटिक दिया है और एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी नहीं है। नहीं नहीं, ये वेरिएबल पावर वेरिएबल हो गया ना, तो अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं। जहां तो तुम्हें छोड़ वेरिएबल की देना है पावर वेरिएबल, हाँ वो भी छोड़, Okay. वेरिएबल पावर वेरिएबल हमने भी नहीं किया है ना। ओके भाई, और बताओ, और कोई डाउट किसी को? सर एक क्वेश्चन में जो बस टॉपिकल से आ सर रहा था। व्हाट्सएप चेक करो। अच्छा सॉरी, व्हाट्सएप पहला मैसेज है कृष्णा ने क्या भेजा भाई? a minus 2x minus tan x sin 2x by x square, all right, and this is equal to 0। देखो भाई सभी लोग, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, फिर से उसने a पूछा है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 in this bracket we have 2 times a minus 2x minus tan x into sin 2x and whole divided by x square, and answer इसका 0 दिया हुआ है। So if this is 0, find the value of a, question ये है। तो कृष्णा, what is the first step? What should be the first step here? बताओ। सर sin 2x को ओपन कर सकते हैं, लेकिन इससे कुछ हुआ नहीं। Not required ना, sin 2x को ओपन क्यों करना है? If x is approaching to 0, 2x is also approaching to 0, स्टैंडर्ड लिमिट के हिसाब से sin 2x को अगर एक x मिल जाए तो 1 को अप्रोच करने लगेगा ना। अगर यहाँ से मैं एक सॉरी यहाँ से अगर मैं एक x को हटा के यहाँ पे 2x लिख दूं, ठीक है, एक 2 से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। सो लुक एट दिस sin 2x अपॉन 2x, ये चीज 1 को अप्रोच कर रही है ना कृष्णा? हाँ सर। ये 1 को अप्रोच कर रहा है, बट अभी ये x बचा हुआ है। सो इस x के साथ क्या किया जाए? चलो इस x से डिवाइड करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, देखते हैं क्या आता है। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 टाइम्स a माइनस 2, देखो x बाय x 1 हो गया, माइनस tan x अपॉन x into sin 2x whole upon 2x equals to 0। sin 2x whole upon 2x is approaching to 1, tan x upon x is approaching to 1। तो हो गया ना सब कुछ फाइनाइट। what do we get here? क्या मिलेगा हमको बताओ? 2 टाइम्स कितना हो गया? 2a minus 4 minus 1, 2a minus 5। अच्छा, आ गया आंसर। सुना है कृष्ण? सर इसी में डाउट था, वो वेरिएबल की वजह से। चलो ठीक है। और स्मिथ का डाउट है, स्मिथ का कौन सा डाउट है? 41 में क्या हो रहा है स्मिथ? कॉट इनवर्स दिया हुआ है, gx में ये दिया हुआ है लिमिट x fx माइनस fa। ठीक है, तो IATF हमने पढ़ा था, ये किसका फॉर्मूला है? 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका है? पहले इसको tan 3 थीटा का। भाई सबसे पहला काम इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, लिमिट तो बाद में, सबसे पहले तुम्हें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो लेट x इक्वल्स टू tan थीटा, और लेट्स से tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा इससे बताओ?
हेलो स्मिथ, हाँ सर। सब्स्टिट्यूट करना, बताना क्या आएगा। हाँ सर, एक एक मिनट सर। 1 मिनट की जरूरत ही नहीं, अभी तो उसने बोला था। क्या हो, क्यों रखा हमने यहाँ पे tan थीटा भाई, 3 tan थीटा माइनस डायरेक्टली tan क्यूब। फॉर्मूला आ रहा है tan 3 थीटा वाला। हाँ सर। ये 1 मिनट क्यों ले रहा है स्मिथ। इट इज cot इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा। इसमें काय का मिनट। सर फॉर्मूला याद नहीं था सर। शाबाश, tan 3 थीटा का ही फॉर्मूला भूल गया पहले ही चैप्टर का, कमाल हो गया। अरे आईटीएफ पढ़ लिया, आईटीएफ में रिवाइज नहीं हुआ फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले रिवाइज हुए थे। अब अगर तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर क्वेश्चंस नहीं होंगे यार, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सब याद करो। यहाँ तो फिर भी कम यूज हो रहे हैं, अभी इंटीग्रल कैलकुलस में बहुत यूज होगा। अब हाँ इसके सर, बाद, इसके बाद सॉल्व कैसे करते हैं याद है। cot इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा सॉल्व कैसे होगा। इधर cot है उधर tan है, क्या किया जाए। ये क्वेश्चन लिमिट्स में कुछ भी नहीं है, लिमिट तो तुरंत निकल जाएगी। क्वेश्चन में आईटीएफ है, ट्रिग्नोमेट्री है, वो है। ये क्या लिख दिया मैंने, cot इनवर्स है x इज π/2 माइनस tan इनवर्स x। सिंपल फॉर्मूला। tan इनवर्स में क्यों लेके आया, बिकॉज tan इनवर्स ऑफ tan निकालना हमको आता है। क्या होगा tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा। क्वेश्चन ये, सो इट डिपेंड्स ऑन थीटा। थीटा कहां से कहां तक है। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, फाइनली x जो है वो a को अप्रोच करता है, और जो a है वो 0 से हाफ के बीच में। a जो है वो 0 से हाफ के बीच में है, तो थीटा के बारे में क्या कह सकते हो। व्हाट कैन वी से अबाउट थीटा। मतलब एक अगर गेस करना हो कि 0 से और π/4 से कम ही रहेगा बहुत। π/4 से कम रहेगा, सही बात है। और कुछ नीचे आ सकते हैं, व्हाट अबाउट π/6। π/6 से छोटा एंगल है कि बड़ा एंगल है, मतलब क्या होता है tan π/6। 1/√3। तो ये जो 1/2 वाला एंगल होगा उससे छोटा होगा सर। उससे और छोटा होगा ना। हाँ सर। जो थीटा है वो π/6 से भी छोटा है। और मैं π/6 के ऊपर मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि जो थीटा है वो 0 से π/6 के बीच में होना चाहिए। π/6 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब देखो जो 3 थीटा है वो 0 से π/2 के बीच में आ गया हाँ है कि नहीं। और अगर 3 थीटा 0 से π/2 के बीच में है डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं। डायरेक्टली बाहर निकल जाएगा। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो इसलिए गेस करना जरूरी होता है कि एंगल किस रेंज में है ना। अब ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ रह नहीं गया, क्योंकि ये बन गया है π/2 माइनस 3 tan इनवर्स x। और एक बार ये बन गया तो अब क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भाई, इसमें तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री और आईटीएफ जो है पूरी रिवाइज करनी पड़ेगी, तभी ये क्वेश्चन करने बैठो है ना। क्वेश्चन तो हाँ अच्छा सर, है। आगे कर लूंगा सर। हाँ, ट्राई कर और लूंगा। ऐसे ही जो दूसरा वाला gx है ना, उसमें भी x को डालो tan थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा बन जाएगा। फिर सॉल्व करना आ जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। हाँ सर, ट्राई करता हूँ मैं। हाँ, लेकिन यार फॉर्मूले याद करो, ऐसे नहीं चलेगा, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। हाँ और सर, करूंगा। हाँ, नेक्स्ट आउट है पार्थ का। सर डाउट नहीं हुआ, मैंने गलत किया था, आंसर सही आ गया। गलत किया तो उससे आ गया आंसर। हाँ क्या सर, किया भाई तुमने, 2 आया था माइनस 2 में। कि तुमने क्या किया है, x टेंड्स टू इंफिनिटी है ना। तुम्हारा आंसर कैसे आ गया इसमें, इफ a इक्वल टू 1। ओह, अरे नहीं, ऐसे नहीं कर सकते बाई चांस तुम्हारा आंसर आ गया, लेकिन तरीका सही नहीं है पास, है ना। इस तरह मत लिखना, ठीक है। अरे कौन गया भाई हॉस्पिटल। अच्छा जोहेब, अच्छा एल हॉस्पिटल। मैं क्या, कौन हॉस्पिटल से कौन आ रहा है यार। ओह, जोहेब नहीं सर, वो बस उसी मेथड से आ रहा था, बाकी मेथड से नहीं आ कौन सा रहा। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6th वाला इस पे टिक किया। 6 x ln sin x। यहाँ तो लॉपिटाल
लगाना पड़ेगा भैया। हाँ सर भाई लिमिट उसके बिना समझ में नहीं आ रहा था। एक्चुअली समझाता हूँ। लॉग है। फर्क नहीं पड़ता है, वैसे नेचुरल लॉग ही होना चाहिए, लेकिन वो लॉग लिख दिया होगा उसने। लॉग लिखता है, होता वो एल एन ही है। कैलकुलस में मोस्टली तुम्हें एल एन ही मिलेगा। हाँ सर सेंस बना था क्योंकि एक ऑप्शन में भी बेस ही है तो फिर वो। हाँ। तो ऐसा क्वेश्चन सब देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। सबसे पहले तो यहाँ पर एक्स टेंड्स टू गलत लिखा है इसने, 0 प्लस होना चाहिए, क्योंकि 0 माइनस के लिए तो डिफाइन ही नहीं है ना, 0 प्लस के हाँ लिए ही सर डिफाइंड है। अब अगर तुम इसकी वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो तो ये 0 प्लस हो जाएगा और ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, है कि नहीं? यानी एक वैल्यू बहुत छोटी है और एक वैल्यू बहुत बड़ी। बट एक बार जरा क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई खास जरूरत है नहीं, थियोरेटिकली सोचते हैं कि जो छोटा है वो कितना छोटा है, जो बड़ा है वो कितना बड़ा है। लॉग की जो इन्फिनिटी होती है वो सबसे वीक इन्फिनिटी होती है, हमने हाँ पढ़ा सर है वो शायद। सबसे कम ग्रो करेगा तो उसका infinity सबसे वीक रहेगा। लेकिन ये ग्रो नहीं कर रहा है, मतलब ये डिप किया है इसने। जीरो की तरफ से अगर तुम देखो तो बहुत तेजी से इंक्रीज भी करता है। तो अब लॉग लॉग का जो ग्राफ है उसको हमको थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अदरवाइज लॉपिटाल, मतलब या तो ग्राफिकल अप्रोच लॉपिटाल या फिर एक सैंडविच मेथड भी है। सैंडविच मेथड से भी कर सकते हैं, मतलब इस फंक्शन को दो फंक्शंस के बीच में डालकर उससे सॉल्व किया जा सकता है। अब कोई जेनरिक, मतलब जो हमने अभी तक अप्रोचेस पढ़ी हैं, जैसे स्टैंडर्ड लिमिट पे बेस्ड कोई, या फिर फैक्टराइजेशन रैशनलाइजेशन, इनफैक्ट जो हमारा सीरीज एक्सपेंशन है वो भी यहाँ पे किसी काम का है नहीं। बस एल एन साइन एक्स में याद होगा, तुम एल एन 1 + x को एक्सपेंड कर सकते हो, एल एन एक्स को एक्सपेंड नहीं कर सकते हो, है ना? हाँ सर तो एक्सपेंड, ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सिंपल है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन उस थियोरी को भी कवर करना बाकी है। तो रुक जाओ, ठीक है। वरना तुमने अगर लॉपिटाल से कर लिया हो तो लॉपिटाल से तुमने कैसे किया था इसको? एल एन साइन एक्स होल डिवाइड बाई 1/x। हाँ सर तो फिर वो डिफरेंशिएट हो जाएगा डिफरेंशिएट करने से, हाँ, डिफरेंशिएट 1 बाय करने से साइन एक्स पहले इंटू डिफरेंशिएट करने से पहले हमको मेक श्योर करना होगा कि दोनों ही टर्म्स या तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हो या फिर 0/0 के फॉर्म में, है ना? डिफरेंशिएट करने से पहले। अब तो कुछ है नहीं इसमें, डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा cos x अपॉन sin x, हाँ और सर 1/x का जाएगा माइनस, तो यहाँ पे x², एक x बाई साइन एक्स 1 हो जाएगा, एक x बच जाएगा यहाँ पर, और जो x बच गया उसकी वजह से आंसर 0 आ जाएगा। तो ये आंसर 0 आ रहा है, ये तुम्हें क्या बता रहा है कि यहाँ पे जो 0 है, ये जो x है वो कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयरिंग टू इन्फिनिटी ऑफ ln sin x। मतलब ln sin x उतना बड़ा नहीं है जितना x छोटा है। x इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयरिंग टू ln sin x, इसलिए आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, करेंगे उसको कभी और भाई। और किसी ने डाउट कोई भेजा नहीं है तो सर हम आगे बढ़ा सर जाए एक दो और क्वेश्चन से जो ऐसा लग रहा है बस लॉपिटाल होंगे। ना? अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सर एक 39th वाला सर आपको भेजा था व्हाट्सएप। अथर्व, अच्छा अथर्व का है। अथर्व क्वेश्चन है तुम्हारा a पावर cot x माइनस a पावर cos x है ना? हाँ सर वही। लिमिट x टेंड्स टू π/2 a टू द पावर cot x माइनस a टू द पावर cos x डिवाइडेड बाय cot x माइनस cos x। तो अथर्व ये बताओ कि तुम्हें किस, जितने भी हमने फॉर्मूले लिखे हैं स्टैंडर्ड लिमिट में, किस फॉर्मूले से रिलेटेड दिख रहा है? तो वो एक्सपोनेंशियल वाला था a raised to x। एक्सपोनेंशियल वाला क्या था? फॉर्मूला क्या था? a raised to x, फिर उसको e raised to x ln लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ यार अथर्व, पता ना क्या था इसका फॉर्मूला? एक मिनट सर।
पेज पलटा, इतना सारे क्वेश्चन करने का फायदा क्या हुआ, याद ही नहीं हुआ फॉर्मूले अभी तक। यही तो दिक्कत है यार दुनिया की। अच्छा देख लिया, देख लिया, बताना क्या। सर एलएनए था। एलएनए था, तो क्या बताया गया था, जो यहाँ पर है वही यहाँ पे अगर हो तो आंसर एलएनए आ जाएगा। अब इसको देखकर और इसको देखकर तुम्हें यहाँ से यहाँ पहुंचना है। देख रहे हो यहाँ पे एक 1 लिखा हुआ है, क्या करोगे सोचो। सर ए cos ए टू द पावर cos x से डिवाइड कर देंगे, मतलब वेरी गुड। मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम a पावर cos x कॉमन निकाल लें, टेक a टू द पावर cos x कॉमन। इफ यू विल टेक a पावर cos x कॉमन, you will get a to the power क्या cot x minus cos x minus 1 divided by cot x minus cos x। देख रहे हो, जो यहाँ पे है वही यहाँ पर, और क्या ये चीज 0 को अप्रोच कर रही है, तो एज x टेंड्स टू पाई बाई 2, cot पाई बाई 2 0 को अप्रोच करेगा, cos पाई बाई 2 0 को अप्रोच करेगा। दोनों वैल्यूज 0 को अप्रोच कर रही हैं, दोनों मतलब सेम ही है, तो करेंगी। तो ये आंसर क्या आ गया तुम्हारा? अरे भाई a टू द पावर cos पाई बाई 2 क्या हो जाएगा? a पावर सर 1 1, 1 1 है। और इधर क्या आएगा? ln a। समझा अथर्व? हाँ सर समझ। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है, लेकिन तुमने फॉर्मूला याद नहीं किया तो नहीं हो पाएगा। फॉर्मूला याद करो, हाँ सर। ठीक है। और बताओ, अब हो गए सबके? क्या रजत, कुछ डाउट वाउट नहीं है? कुछ सॉल्व नहीं किया तुम्हें? हैं? क्यों? सर एक्चुअली मैंने 1 to 20 तक ही किया था, उसमें ज्यादा डाउट नहीं आया। अभी आज ये वीक में करता और आपको व्हाट्सएप करता हूँ सर। पूरे हफ्ते में 20 क्वेश्चन किए हैं? अरे इतना सारा काम कर दिया। नहीं सर, सर वैसा थक नहीं गया है होगा। कैसा है फिर? सर। वो थोड़ा ट्रैक 2 का भी कर रहा था, सर्कल्स वगैरह, इसलिए, और थोड़ा फिजिक्स भी कर रहा था, इसलिए थोड़ा कॉट अप हो गया। सर्कल तो कल किया था, आज तो नहीं करते हैं। सर कल करेंगे ना, चलो ठीक है। सर्कल पूरे हो गए बुकलेट तुम लोगों की सबकी? डिस्कशन हो गया बुकलेट का? नहीं सर। नहीं सर, नहीं हुआ 30 तक किया डिस्कस, 30 तक। उसके बाद सर बोल रहे सर्कल करेंगे। की बुकलेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, ध्यान रखना। तो सर्कल की बुकलेट जो है टाइम लगेगा सॉल्व करने में। इसको कोनिक्स में ही टाइम लगेगा मान लो चलोगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में टाइम लगता है। सारे क्वेश्चन से प्लॉट करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो हर एक पर क्वेश्चन जो है ना एवरेज टाइम ज्यादा है कोनिक्स में, इसलिए ध्यान रखना है इस बात। ये सब क्या है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ा, कोई डायग्राम नहीं, कुछ नहीं, कॉमन लिया आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन 30 सेकंड वाले हैं, वही कोनिक्स का हर एक क्वेश्चन चाहे इजी भी हो 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट ले ही जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस करो उसकी। सही बात, लेकिन ये फिर इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि 4 मार्क्स इसके भी हैं 4 मार्क्स उसके भी हैं, तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा स्मार्ट होगा तो। हाँ ये सर, कितना करूंगा ये वीक में। इजी है कि हाँ कि ये इजी है, जल्दी हो रहा है, एग्जाम में जल्दी हो जाएगा, टाइम बच जाएगा मेरे पास तो पढ़ने बेटर कुछ है सर, तो उसमें बहुत थ्योरम्स है। हाँ सर, मतलब कोनिक में हाँ रखना। सर, इसमें वो एक दो याद करते चीजें करते सर खत्म हो जा रहा है। कोनिक्स स्टडी टेबल में जगह ही नहीं बचा अभी तक खाने के लिए। कौन को किस तरीके से कट करते हैं जोएब कि हमको डिफरेंट कर्व्स मिलते हैं? सर क्यों मतलब जोएब? एक प्लेन लेके उसको डिफरेंट एंगल्स पे काटेंगे तो डिफरेंट कर्व्स मिलेंगे। ये तो मुझे, यही तो मैंने पूछा, मेरा क्वेश्चन रिपीट कर दिया। किस नहीं एंगल पे काटेंगे तो कौन सा कर्व मिलेगा, ये पूछ रहा हूँ। सर तो कौन सा कोई कर्व बोलेंगे तो वो मिलेगा ना कोई एंगल पे। कौन सा 90 डिग्री पे काटेंगे तो सर्कल मिलेगा, उसको थोड़ा हाँ कम पे सर। काटेंगे तो एलिप्स मिलेगा। अरे 90 डिग्री किस पे, मतलब हाइट से 90 डिग्री या नहीं सर नहीं, बेस से पैरेलल काटेंगे बेस तो से। हाँ मैं तो बेस से 90 काटेंगे तो सर्कल मिल जाएगा क्या? सर, नहीं सर। मतलब बेस से पैरेलल काटेंगे और वो हाइट के साथ 90 डिग्री बनाएंगे। हाँ हाइट से 90 है ना, तो क्या मिलेगा? सर्कल मिलेगा। उनके नॉर्मल एंगल से 90 डिग्री।
सबसे सबसे मुश्किल वाला बताया रजत तूने। अब इजी वाला बता फिर। अरे सर ऐसा थोड़ी होता, आप हर बार मुझे टारगेट कर रहे हो सर आज। सर वो डिपेंड करता है ना कि वर्टेक्स पे कौन सा एंगल है, तो उससे कंपेयर करके बता सकते हैं कि वो एंगल से वर्टेक्स पे कम कौन है। सा एंगल है उससे क्या डिपेंड करता है कि सर्कल बनेगा नहीं बनेगा। अगर अच्छा, तुमने बेस के सर्कल तो बनेगा ही, मैं बाकी सारे कर्व्स की बात कर रहा हूँ। अगर तुमने बेस के पैरेलल कट मारा तो सर्कल ही तो मिलेगा यार, चाहे एंगल कुछ भी हो। अच्छा ये बताओ कि पेयर ऑफ स्ट्रेट एंड कैसे मिलेगा। वर्टेक्स के थ्रू एक कट। वर्टेक्स के थ्रू कट करोगे तो पेयर ऑफ स्ट्रेट एंड मिलेगा, सही है। और पैराबोला कैसे मिलेगा। ये क्लास नहीं हुई क्या अभी तक। सर वो तो एंगल दो एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल जो वर्टेक्स वाले एंगल के इक्वल, एंगल जो वर्टेक्स वाला एंगल, अरे किस वो एंगल की बात कर हाइट रहे हो। जो है वो एक एंगल बना रहा है ना। कौन सा हाइट किससे, तो डायगनली काटना। वो जो किस एंगल बात कर वर्टेक्स रहे है वहां से जो हम हो। ये जो एंगल हाइट वहां पे हम लोग नहीं, वो हाफ नहीं नहीं उसका सर, वो नहीं, उसका जो बीच से लाइन खींचेंगे बीच और से एक वो लाइन जाएगी। परपेंडिकुलर हाइट होती है ना, वो वाली हाइट। हाँ सर परपेंडिकुलर वाली वो, ये हाइट। हाँ सर ये जो एंगल है ये वाला थीटा। उसके इक्वल अगर हम लोग एक वो डबल, हाँ वो जो डबल कोन जो रहता है उधर से हम लोग ऐसा एक प्लेन में काटेंगे, एंगल इक्वल रहेगा तो फिर स्लैंट हाइट के पैरेलल काटते हैं ना सर। हाँ इतना ही बोलना था बस। पता नहीं क्या क्या चमत्कारी शक्तियों के साथ जो है। सर वो ऐसा ही कुछ हैं? बोल रहे थे सर तो। अच्छा इतना ही बोलना था कि स्लैंट हाइट जो है इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। इसके पैरेलल कट लगाएंगे तो पैराबोला मिल जाएगा। ठीक है। और एलिप्स कब मिलता है भाई। तो थोड़ा एंगल सर से एंगल हाँ थोड़ा 90 से थोड़ा कम होता है एंगल। 90 से थोड़ा कम होता है एंगल है। अच्छा नहीं सर, वो पैराबोला थीटा से जो प्लेन है उसको थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे तो हो जाएगा वहाँ पे। अगर भाई साहब आपका जो कट है वो 0 डिग्री पे है यानी बेस के पैरेलल है तो सर्कल। स्लैंट हाइट अगर थीटा एंगल बना रही है बेस से, एंगल थीटा पे अगर हमने कट लगा दिया एंगल थीटा पे तो आंसर पैराबोला है। अगर अगर 0 डिग्री और थीटा के बीच में कोई कट लगाए, ठीक है, ये जो एंगल है इट इज बिटवीन 0 to थीटा, 0 से थीटा के बीच में, तो तुम्हें मिलेगा एलिप्स। और अब क्वेश्चन है कि हाइपरबोला कैसे मिलता है। हाइट के पैरेलल। थीटा से ग्रेटर अगर से थीटा कट से मारेंगे तो ऊपर वाले को। थीटा से ग्रेटर, ग्रेटर देन थीटा, हाइट के पहले जरूरी नहीं है। इसीलिए डबल कोन बना के तुम्हें दिखाया जाता है। ये एक्चुअली मतलब ऐसा नहीं कि हम बस विजुलाइज कर रहे हैं ऐसा हो रहा है, अच्छा अच्छा ये शेप लग रहा है देखने में। इसका प्रूफ है, बाकायदे प्रूफ कि तुम जो है कोन की इक्वेशन लिखो, प्लेन की इक्वेशन लिखो, सॉल्व करो और तुम्हें कर्व्स मिलेंगे। ये मैथमेटिकल चीज है ना। ग्रेटर देन थीटा, देख रहे हो, अगर तुमने कोई कट लगाया, ये थीटा पे कट है, स्लैंट हाइट के पैरेलल कट, तो दूसरा कोन कट नहीं हो रहा है, जो ऊपर वाला कोन है वो कट नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने इस एंगल से इसको इंक्रीज कर दिया, मान लो तुम्हें स्लाइटली इंक्रीज कर दिया, कट ऐसा लगा दिया ऐसे, तो देखो दोनों कोन कट हो रहे हैं। एक पार्ट यहाँ पे आ रहा है और एक पार्ट यहाँ पे। तो बहुत सिंपल सी बात है कि वो कट्स हैं जो दोनों कोन्स को कट करेंगे, एक को नहीं। ऑब्वियसली इस कट के लिए एंगल जो है वो ग्रेटर देन थीटा होना चाहिए। तो ये कई लोगों को लगता है कि जो हाइट है उसके पैरेलल होना जरूरी है। हाइट के पैरेलल कट करोगे तब तो होगा ही होगा, ठीक है, हाइपरबोला मिलेगा। सर बट थीटा इट इज लेस हो गया हो तो गया, थीटा लेस तो लेस बन गया, 0 हो गया तो सर्कल बन गया, थीटा हो गया तो पैराबोला बन गया, ग्रेटर देन थीटा हो गया तो हाइपरबोला बन गया। अब क्या करो, किससे लेस हो गया, क्या लेस हो गया, नहीं सर हो गया ना वैसा। सारे, थीटा 0 से 90 हो हाँ गया। सर।
है ना। तो ये है कोनिक सेक्शंस का बेसिक। चलो ठीक है, तीनों चैप्टर्स जो हैं वो अच्छे चैप्टर्स हैं, पढ़ो उसको ध्यान से। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, ज्योमेट्री Yes, थोड़ी sir. सी ज्यादा नहीं है। चलो भाई, लिमिट्स में हमने क्या पढ़ा था? लिमिट्स में हमने पढ़ लिया है एक्सपेंशन। यस, एक्सपेंशन हम कवर कर चुके हैं। एक्सपेंशन हम कवर कर चुके हैं। यस, पूरा हो गया एक्सपेंशन हमारा। हाँ, सर वो जो लास्ट एक्सपेंशन आपने लिखवाया था 1+x⁴ 1/x वाला, उसके कितने चांसेस है कि वो पूछा जा सकता है? वो आएगा, वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन एक्सपेंशन की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सपेंशन की जरूरत तुम्हें तभी पड़ेगी जब वो क्वेश्चन बहुत ट्रिकी हो जाए। उतना ट्रिकी आज तक मैंने कभी देखा नहीं कि उस एक्सपेंशन की जरूरत पड़े तुमको, तो नहीं पड़ती है मोस्टली। लेकिन अगर तुमने उसको याद कर लिया तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। अब जो हमारा तुमने अब तक जितने भी फॉर्म्स देखे हैं, उन फॉर्म्स में तुमने क्या क्या देखा? तुमने स्टैंडर्ड लिमिट से सॉल्व कर लिए, या फिर जिससे भी सॉल्व किया तुमने मोस्टली 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म ही देखे हैं, या 0 into इन्फिनिटी। तो जो चौथा फॉर्म था इनडिटरमिनेट फॉर्म, वो था अप्रोचिंग इन्फिनिटी माइनस अप्रोचिंग इन्फिनिटी, याद है ना? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। ऐसा नहीं है कि हमने इसके क्वेश्चन नहीं किए हैं, बट चलो एक बार ट्राई करते हैं। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म के लिए कोई अलग से नई ट्रिक जानने की जरूरत नहीं है। बस मैं क्वेश्चंस देखो सॉल्व कर रहा हूँ, और तुम इनफैक्ट खुद ही एक बार ट्राई करो, देखो तुमसे होता है या नहीं होता है। होना चाहिए। तो जैसे सपोज हमारे पास क्वेश्चन आता है, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x+1 अपॉन x-1 प्लस x² + 1 अपॉन x-1, x² + 1 अपॉन x-1 माइनस x -2। ये चलो -2 हटा दो, क्या जरूरत है -2। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने से बनाया है अभी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबसे पहले हर बार लिमिट सॉल्व करने से पहले ये रियलाइज करना होगा कि ये कौन सी इनडिटरमिनेट फॉर्म है भी कि नहीं। सबसे पहले तो x को इन्फिनिटी डाल के चेक करो, अभी हमने डिस्कशन किया है। हाँ, क्योंकि ये डिग्री जो है वो ज्यादा है, डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर में डिग्री 1 है। ऑब्वियसली ये टर्म इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, ये टर्म इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, इसमें तो हमें कोई डाउट नहीं है। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। बहुत सिंपल सा एक रूल याद रखो कि अगर तुम्हें इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मिल रहा है, एक 0 है क्या? तो -1 हटा, -2 हटा दिया क्या आपने? 0 है। हाँ -2 मैंने हटा दिया है। क्या आंसर आ रहा है? 0 आ रहा है। तो 1 आ रहा है। 1 आ रहा है सर। 1 आ रहा है भाई आंसर, 0 नहीं आ रहा है। खैर, मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो बात, वो ध्यान सुनो कि तुम्हें हर बार ऐसे क्वेश्चंस में एलसीएम लेना होगा। क्यों एलसीएम लेना होगा? क्योंकि जैसे ही तुम यहाँ पे एलसीएम लेते हो, ये क्वेश्चन जो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी x की का पावर है, बड़ी हट जाएगी। नहीं मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जैसे ही तुम यहाँ पे एलसीएम लोगे, वैसे ये क्वेश्चन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर 0/0 में कन्वर्ट हो जाएगा। सर वो -2 होता तो 0 आता। हाँ, तुम लोगों का ध्यान कहीं और है। अभी मेरी बात फिर से सुन लो। मैं इस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत ही बेकार है, सिंपल सा क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म दिखाई दे रही है, टेक एलसीएम। दिस स्टेटमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, अपना फोकस यहाँ पे लेके आओ। तो एलसीएम लेने के बाद क्वेश्चन उस फॉर्म में आ जाएगा जिसको हमने अभी तक सॉल्व किया है कई बार, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0/0। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। एलसीएम लेना मैंने शुरू किया तो x² + 1 माइनस x² + x डिवाइडेड बाय
x माइनस 1, एक्स स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो गया। अगर ये एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं हुआ होता तो तुम्हें पता ही है, अगर एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं होता, न्यूमरेटर की ज्यादा होती, डिनोमिनेटर कम होती, आंसर अनडिफाइंड आता। बट क्योंकि एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया है, एंड नाउ वी हैव लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, तो तुम्हें डायरेक्टली आंसर पता भी है, और या तो तुम्हें तरीका पता है कि तुम्हें x से डिवाइड करना है। 1 प्लस 1/x, 1 माइनस 1/x, ऑब्वियसली 1/x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो आंसर जो है 1 है। जिन लोगों को आंसर 0 आ गया समहाउ, आई डोंट नो क्यों आ गया सर वो सिली मिस्टेक हो 0। गया था ऊपर। सर वो आपने आंसर पहले क्वेश्चन लिखा था वो नहीं, मैंने मान लो -2 लिखा था तो भी आंसर 0 तो नहीं नहीं आया। सर -1 -2 आगे लिखा सर तभी भी तब 0 उसके नहीं से आ रहा -1 था आएगा आंसर। सर। वो x को x स्क्वायर कर दिया, बट फिर वो -1 को -1 ही छोड़ दिया, इसीलिए आया वो। अच्छा चलो ठीक है भाई। तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाले केस में क्या करना है, अगर हो पाए तो एलसीएम ले लो, और अगर एलसीएम नहीं ले पाओगे तो फिर वो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो सकता है। देखो मैं दूसरा क्वेश्चन तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नोट कर लो, और इसको नोट करने के बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करो। that we have limit extends to infinity root over suppose x power 4 plus x cube plus x minus 2 minus root over x power 4 plus x square plus 1। ठीक है भाई। so limit extends इसमें to कहाँ से एलसीएम लेंगे? वही तो बात तभी तो मैंने ये क्वेश्चन दिया कि अब एलसीएम वाले क्वेश्चन खत्म हो गए। क्या ये क्वेश्चन इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का है? यस। हाँ सर। और अब इस क्वेश्चन में अप्रोच एलसीएम वाली फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें इंफिनिटी बाई इंफिनिटी वाली तरीके। सर हाँ बोलो। इंडिविजुअल टर्म्स में हाईएस्ट पावर से नहीं सर, x को 1 by y अगर करने का कोशिश करें। पहला मेथड है x को 1/y रखना, और दूसरा मेथड है इसको रैशनलाइज करना। जो तुम्हें बेटर लग रहा है वो तुम काम कर सकते हो, रैशनलाइज सर कर बट सकते फर्स्ट हो। वाले इसमें तो रूट ऑफ -2 आएगा ना, रूट ओवर -2 x को 1/y रख दिया तो फिर 1/y तो रख के 0 देखो, रख के देखो। 1/y 0 नहीं है, y 0 है। 1/y हाँ 0 हाँ नहीं सर, है, हाँ सर। y 0 है। ठीक है ना। क्वेश्चन में थोड़े चेंज कर रहा हूँ जिससे आंसर जो है वो 0 ना आए। मैं एक बार रुकना भैया, थोड़ा चेंज करो। मैं यहाँ पे मैं x स्क्वायर लिख रहा हूँ, इसको मैं x स्क्वायर लिख रहा हूँ, और इसको मैं x क्यूब लिख रहा हूँ। मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, ध्यान से देखना। क्वेश्चन थोड़ा चेंज है भैया। या तो x को 1/y रखो, और अगर तुम नहीं रखना चाहते हो तो यहाँ पे जो ट्रिक होगी इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली, सबसे पहला काम करो रैशनलाइजेशन। वैसे x इक्वल टू 1/y बेटर है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि केवल स्क्वायर रूट है तो रैशनलाइज करने में कोई बुराई नहीं है। और चलो रैशनलाइज करते हैं। बताओ भाई क्या आ रहा है? लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी। लेट अस रैशनलाइज दिस। क्या आएगा बताओ भाई? रैशनलाइज करने के बाद क्या आएगा? व्हेन रैशनलाइज करो यार, क्या होगा? स्क्वायर रूट हट जाएगी, इसकी भी स्क्वायर रूट हट जाएगी, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? रूट ओवर x पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट ओवर x पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस 1। अभी क्या हो गया भाई? अभी x पावर 4 और x क्यूब कैंसिल हो गए। अब मेरा क्वेश्चन चेंज हो गया। देखो ऐसा बन गया, x स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय रूट ओवर x पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट ओवर x पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस 1। कैन एनीबडी टेल मी विच इनडिटरमिनेट फॉर्म आर वी डीलिंग विद हियर? यहाँ पे कौन सी इनडिटरमिनेट फॉर्म है हमारे पास? अब इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। infinity upon infinity। अब इंफिनिटी बाई इंफिनिटी है, सही बात। और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी में क्या बताया गया? लार्जेस्ट टर्म से डिवाइड करो। सो विच पावर ऑफ x यू थिंक इज द लार्जेस्ट? x स्क्वायर x स्क्वायर स्क्वायर is x स्क्वायर।
क्योंकि एक्स पावर 4 तुम्हें दिख जरूर रहा है बट वो रूट से बाहर आके एक्स स्क्वायर ही बनने वाला है। तो एक्स स्क्वायर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/x²। और देखो रूट के अंदर जब एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक्स पावर 4 बन जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1/x हो जाएगा, यहाँ पे 1/x² हो जाएगा और ये -2/x⁴ हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1/x 1/x⁴। तो जहां भी 1/x है, 1/x² है, 1/x⁴ है, उस टर्म 0 हो जाएंगी। व्हाट इज योर आंसर? 1/2। 1/2। तो एलसीएम लेना कई क्वेश्चंस में एलसीएम में काम आएगा, लेकिन एलसीएम तुम तभी ले पाओगे जब एलसीएम पॉसिबल है। अब एलसीएम यहाँ थोड़ी ना पॉसिबल है। तो ऐसे क्वेश्चंस को तुम्हें रैशनलाइज करके या दूसरे मेथड से x = 1/y इज ए वेरी गुड ट्रिक। x = 1/y मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे मान लो, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, सो नोट कर लो भाई। किसी को इस मेथड में कहीं कोई डाउट है? तो मैं हमने क्या किया है? आई होप सर आप एक बार 1/y वाले से करके दिखा सकते हैं। 1/y वाले से मैं दूसरा क्वेश्चन करूंगा, इससे नहीं, इसको नहीं करूंगा, क्योंकि 1/y देखने के बाद भी रैशनलाइज तो करना ही पड़ेगा। तो मैं ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें रैशनलाइज तुम कर ही ना पाओ। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी क्यूब रूट ऑफ x³ प्लस x -1 माइनस 5th रूट ऑफ x⁴ प्लस x⁴ -2। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो अब क्या करेंगे? हाँ भैया, कोई बाजीराव सिंघम, इसमें दम है? किसी में दम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? तो पहले जो 5 रूट ऑफ x, वो 5 रूट वाली टर्म है, उसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं हम लोग। कैसे स्प्लिट करना चाहते हो उसको तुम? कौन सा चमत्कारी शक्ति है तुम्हारे पास उसको स्प्लिट करने की? बताओ मुझे। नहीं है सर। हैरी पॉटर? अरे बता दो, तुम्हारे सर पास कुछ नहीं तो है, है। वही दिमाग में आ रहा था लेकिन नहीं तुम फालतू है, वो नहीं आएगा वही, उससे। लेकिन दिमाग में आ क्या रहा है बताओ तो सही पहले मुझे। कुछ बहुत ही धांसू आइडिया है ये। सर 5th रूट रहने को दो, क्यों स्प्लिट। मजाक उड़ा रहे हो सबके अरे सामने। मजाक नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ तो कुछ हो सकता है, कुछ आ गया हो यार जो हमें ना सर समझ में उसको आए। मतलब बताओ तो। क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के इसमें कर देता है ऐसा कुछ तो। अच्छा, 5th रूट ऑफ x को लिख दें क्या क्यूब रूट ऑफ x नहीं, हाँ सर वही गलत था, पता है। प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x या इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x? इनटू। अच्छा गलत है सर, पता है। क्यों गलत है? ये गलत क्यों है बताओ? क्या पावर्स गलती है ऐड इसमें? होके वही रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि 1/2 प्लस 1/3 1/5 नहीं होता है। चलो, तो क्या किया जाए भाई? अब हम एलसीएम तो ले नहीं सकते, रैशनलाइज ऐसा सर नहीं है इसमें कि 1/y वाले रैशनलाइज नहीं कर सकते। लेकिन रैशनलाइज कर सकते हैं बट रैशनलाइज करना बहुत ट्रिकी। तो चलो अब हमारी जो तीसरी ट्रिक थी उसको यूज करते हैं। इंफिनिटी देखकर लेट x = 1/y। x को 1/y सब्स्टिट्यूट करोगे तो ध्यान रखना कि लिमिट y टेंड्स टू, राधिका क्या होता है? 0। नॉट 0, इसलिए तो पूछा था। 0 प्लस। हाँ 0 पे। याद आया? हाँ सर। तो अगर मैंने x को 1/y रखा तो देखते हैं कि इस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा। यहाँ पे आएगा 1/y³ प्लस 1/y -1 होल पावर 1/3 माइनस यहाँ पे आएगा 1/y⁵ प्लस 1/y⁴ -2 और होल पावर 1/5। तो थोड़ी सी अगर मेहनत कर लो, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लो एलसीएम लेके, तो तुम यहाँ पहुंच जाओगे। लिमिट y टेंड्स टू 0 प्लस क्या मिलेगा भाई? 1 प्लस
y y square square minus y cube माइनस वाई क्यूब अपॉन upon whole y power cube. minus 1 plus 1 plus 1 y plus minus y 2y minus 2y 5 to the power 5 1 by whole divided by y. y. ये देखो भाई यहां तक हम पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। यहां तक पहुंचने के बाद क्या करेंगे? फिर y से कौन डिवाइड करना है क्या? 0/0 हम मल्टीप्लाई करेंगे ना y से। y से डिवाइड कर देंगे मतलब क्या? मतलब ब्रैकेट में 1 by y तो वहां से आए, जहां से आए वहीं पहुंच जाएंगे, हैं? विशियस सर्कल बन जाएगा हमारा, ऊपर नीचे FHM कर लेंगे ना। और y से मल्टीप्लाई करने से तो कुछ होने वाला है नहीं, y से फिर एक मल्टीप्लाई ही क्या चीज करोगे? हो जाएगा, y से मल्टीप्लाई क्या डिवाइड किया, क्योंकि दोनों ही करना है। नहीं मतलब तुम्हारे मेथड में तुम y को अंदर डिवाइड करते हुए ले जा रहे हो, वो मल्टीप्लाई करते हुए ले जा रहा है, तो चीजें अलग होंगी, बट उससे फायदा क्या है? कुछ फायदा नहीं। हाँ भाई, कोई है जिसके पास कोई आइडिया है? भाई जिसके पास वोडाफोन होगा उसके पास आइडिया होगा, एयरटेल वालों के पास आइडिया नहीं होगा। चलिए बताओ। सर इसमें किसी तरीके से अगर हम उसको क्यूब और फिफ्थ रूट के पावर में एक्सप्रेस कर पाए तो वो 1/3 और 1/5 हट जाएगा। फिर बोलो मतलब क्या क्यूब रूट ऑफ? अगर हम इसको किसी तरीके से क्यूब और फिफ्थ रूट में एक्सप्रेस कर पाए तो 1/3 और 1/5 हट जाएगा। मतलब परफेक्ट तो बना है, तो लेकिन वो इतना आसान नहीं है ना, उसको कहाँ से बना? हाँ सर, आसान नहीं है। कोई बात नहीं, तुम लोग बार बार भूल जाते हो, और बार बार मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि हमारे पास ये बहुत छोटा टर्म्स हो जाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला ना। So binomial. बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास। यस, सर अप्रोक्सीमेशन लेना है क्या? कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं, हम तो पूरा एक्सपेंशन लिखते हैं, लेकिन आगे की टर्म्स अपने आप जीरो हो जाती हैं, तुम्हें पता ही होगा। क्या होगा इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन? अगर मैं इन दोनों टर्म्स को क्लब करके x मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन? देखो ना, 1 plus 1/3x 1 प्लस nx यानी कि 1/3 इंटू x यानी कि y स्क्वायर माइनस y क्यूब। मैं कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके आगे लिखना चाहता हूँ, हम इसको लिखना चाहते हैं, बट इसके आगे लिखना बेवकूफी होगी, बिकॉज यहाँ पे क्या आएगा? y स्क्वायर माइनस y क्यूब का होल स्क्वायर। हाँ सर। जब डिनोमिनेटर में y लिखा हुआ है तो उसका होल स्क्वायर लिख के हम करेंगे क्या? So once again, I'm not approximating, no. But writing extra terms doesn't make any sense because eventually they're going to get zero. जीरो होने वाला है। ऐसे ही जो दूसरा एक्सपेंशन है उसमें क्या आएगा? उसमें आएगा 1 प्लस 1/5 टाइम्स क्या? y माइनस 2y पावर 5, y माइनस 2y पावर 5। इसकी अगली टर्म लिखने की कोई जरूरत है नहीं, and whole divided by y. So what do you think is your answer? आंसर क्या आने वाला है? ऑब्वियसली देखो 1 और 1 तो कैंसिल हो गया, 1 और 1 तो कैंसिल हो गया। अब जो बचा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में y पावर 1 है, तो न्यूमरेटर में 1 से जो बड़ी पावर्स हैं 2 3 4 5 जो भी हो, वो सब तो जीरो होने वाली है, बिकॉज फॉर एग्जांपल y स्क्वायर अपॉन y जीरो हो जाएगा, y क्यूब अपॉन y जीरो हो जाएगा, बट एक यहाँ पे y हमको दिखाई दे रहा है, ये रहा, 1/5 माइनस 1/5 बचा है। माइनस माइनस 1/5 1/5 इज योर आंसर। आंसर जो है वो है -1/5। आई थिंक कोई गेस नहीं कर सकता था। दिस इज अ नाइस क्वेश्चन जो अभी बन गया है बाय चांस। आंसर इज -1/5। जैसे तुम x को बढ़ाते जाओगे ये वैल्यू -1/5 को अप्रोच करेगी। हु कुड हैव गेस्ड? भाई ये भी अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है, ये भी अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है, लेकिन नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि ये बड़ी इन्फिनिटी, मतलब बड़ी मतलब स्लाइटली बड़ी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा हो गया, बट नेगेटिव साइन आने का मतलब यही है कि जो सेकंड टर्म है वो बड़ी है कि नहीं? क्यों भाई? हाँ सर। तो क्या तुम्हें मेथड समझ में आया? मैं बार बार इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि एक्सपेंशन जो है ना, वो दे आर लाइक
पैनासिया, वो मतलब ऐसा है, रामबाण इलाज है भाई। हर क्वेश्चन में जो डिफिकल्ट होगा उसमें वो काम करेगा। तो सबसे पहले अब दिमाग में बाइनोमियल एक्सपेंशन, फंक्शंस का एक्सपेंशन वो आने चाहिए। ऑब्वियसली अब ये तुम्हारे बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है, तुम्हारे स्कूल का क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, वहां पे ऐसा नहीं पूछेंगे। आएगा तो मेन में, एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आएगा। एक्सपेंशन यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये तो बाइनोमियल है, तुम्हारे सिलेबस में भी है, नोट कर लो। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को सॉल्व करने के तुमने तीन तरीके देखे, एलसीएम लेकर, रैशनलाइज करके, या फिर एक्स को 1/y डालने के बाद एक्सपेंशन यूज। ध्यान रहे कि एक्सपेंशन यूज करने के लिए सब्सटीट्यूशन जो है वो जरूरी होगा, बिकॉज अगर चीज जीरो को अप्रोच नहीं कर रही है तो ये सारे एक्सपेंशन वैलिड ही नहीं। तुम्हें याद होगा कि बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर फ्रैक्शनल पावर इज वैलिड जब एक टर्म 1 हो और दूसरी टर्म बहुत छोटी हो। तो 1/y रखना तो जरूरी अगर मैं एक्सपेंशन करना चाहते हैं, कि नहीं? नोट कर लो, नोट करो। हो गया? हाँ आगे सर। बढ़ा जाए? ठीक है भाई, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी खत्म करने के बाद अब मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पे जो हमने अभी तक नहीं कवर किए हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। और अभी मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था। तो ऐसा एक इंडिटरमिनेट फॉर्म जो है वो इस पर, अप्रोचिंग 1 टू अप्रोचिंग पावर अप्रोचिंग इन्फिनिटी, 1 पावर इन्फिनिटी। 1 पावर इन्फिनिटी इज वन ऑफ द इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। सबको पता होगा, याद होगा, है ना? अब 1 पावर इन्फिनिटी एग्जैक्टली क्या है मैं दिखाता हूं। मतलब सबसे पहले हम एक फॉर्मूला डिस्कवर करते हैं, स्टैंडर्ड लिमिट। लिमिट का जो भी फॉर्मूला है उसका नाम स्टैंडर्ड लिमिट है। स्टैंडर्ड लिमिट इन 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म इज समथिंग लाइक दिस, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 plus x होल पावर x। इसको ध्यान से देखो, 1 plus x होल पावर 1/x। इसकी राइट हैंड लिमिट देखो और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, दोनों देखो, और मुझे बताओ तुमने क्या ऑब्जर्व किया। इसकी राइट हैंड लिमिट को देखो, ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है। राइट हैंड लिमिट मतलब क्या? 0 प्लस रख के देखो क्या हो रहा है, बताओ मुझे। सब्स्टिट्यूट 0 प्लस, चारवी, चारवी बताएगी 0 प्लस रखने पे क्या ऑब्जर्वेशन है चारवी तुम्हारा। चारवी, राइट हैंड लिमिट का क्या ऑब्जर्वेशन है, बताओ ना। मैं तुमसे आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, बस पूछ रहा हूँ तुमसे। तुम 0 प्लस रखोगी तो बेस क्या होगा, पावर क्या होगी, ये पूछ रहा हूँ। सर बेस में वन मतलब 1 से थोड़ा बड़ा नंबर आएगा। 1 से थोड़ा बड़ा, 1.0000 है ना? ठीक है, और पावर में? पावर में इंफिनिटी प्लस इनफिनिटी, यानी बहुत बड़ा, बहुत लार्ज नंबर। सो 1 से स्लाइटली बड़ा नंबर है और पावर उसकी प्लस इनफिनिटी, बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर है। तो जो आंसर आएगा वो देखो, आंसर कुछ भी हो सकता है, बट एक चीज तो हमें ये समझ में आ रही है कि जो भी आंसर आएगा 1 से बड़ा आएगा, है कि नहीं? अगर मैं 1 से स्लाइटली बड़े नंबर पे बहुत बड़ी पावर रेस कर रहा हूँ तो जो नंबर आएगा वो तो उससे बड़ा होता जाएगा ना। तो ये तो कंफर्म्ड है कि आंसर 1 से छोटा नहीं आ सकता। जो राइट हैंड लिमिट है वो 1 से बड़ी, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट कौन ऑब्जर्व कर रहा है भाई? लेफ्ट हैंड लिमिट ऑब्जर्व करो, स्मिथ। स्मिथ बताएगा। स्मिथ, लेफ्ट हैंड लिमिट का तुम्हारा क्या ऑब्जर्वेशन है, बताओ। सर बेस 1 से जस्ट छोटा होगा और जैसे पावर 0.99999, हाँ, और पावर माइनस इन्फिनिटी ऐसा। तो मतलब बताओ मुझे, नीचे 0.99999 पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी? सर मतलब बहुत ज्यादा ही होगी, क्योंकि मतलब अगर माइनस इन्फिनिटी होगा तो ऐसा लिख सकते हैं ना हम कि
1 मेरा अपॉन जो क्वेश्चन भी इतना है बस कि 1 से बड़ा होगा 1 से छोटा होगा, इतना बताओ बस। 1 से छोटा होगा तो बहुत गलत बात है, छोटा नहीं होगा, 1 से बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन पर अगर तुमने नेगेटिव पावर लगा दी, तो ये 1 अपॉन फ्रैक्शन हो गया, पावर प्लस इंफिनिटी हो गई, एंड दिस इज सेम एज 1.001 पावर प्लस इंफिनिटी। ये सब ऑब्जर्व करना आना चाहिए, अगर तुम्हें नहीं आता है तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे एडवांस में जाके। मेरी बात ध्यान से समझ लो, ये बेसिक्स। स्टार्टिंग में यही बोला था मैंने, बट फ्रैक्शन पावर तो तुम क्यों बोल रहे हो कि 1 से छोटा आएगा? 1 से बड़ा आएगा ना, इसमें छोटा तो नहीं मुझे आएगा। लगा रॉन्ग होगा तो इसलिए चेंज कर अरे दिया। वाह, कॉन्फिडेंस रखो यार। मैं तुम्हें ये इसलिए ऑब्जर्व करवा रहा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम ही है, अलग नहीं है। कई लोगों को अलग लगता है कि यार ये तो प्लस इंफिनिटी हो गया, माइनस इंफिनिटी हो गया, ऐसा कैसे? पावर भले ही चेंज हो रही है, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, उसके हिसाब से बेस भी चेंज हो रहा है। तो तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, डोंट वरी, ठीक है। अब देखते हैं कि इसकी, हाँ सर हम लोग ने जब RHL और LHL बोला तो हम लोग ने बोला ग्रेटर देन 1 होने चाहिए दोनों, बट 1 हाँ, से ग्रेटर सेम वैल्यू होंगे, ये कैसे पता? दोनों सेम ही चीजें है ना, बिकॉज जब मैंने उसको लिखा, अब वो सेम आएगा या नहीं आएगा वो हमारे प्रूफ में आएगी, वो चीज प्रूफ में हम देखेंगे एग्जैक्टली सेम है कि नहीं है। वैसे तुम x को माइनस एक्स रख के ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, सेम आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि x को माइनस एक्स रखोगे तो जो राइट हैंड में है वो लेफ्ट हैंड में बन जाएगी, और जो लेफ्ट हैंड में है वो राइट हैंड में बन जाएगी, तो वो तुम चेक कर सकते हो। अच्छा, तो अब क्वेश्चन ये है कि इसको सॉल्व कैसे करें। चलो यहाँ तक तो हम पहुंच गए। मान लो इसका आंसर कुछ आता है, मान लो इसका आंसर L आता है, तो ये लिमिट की वैल्यू निकाली कैसे जाए, ये तो बताओ। बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देते हैं कौन सा? कर सकते हो एक्चुअली, गलत बात नहीं है, बट उससे कहीं बेटर मेथड है हमारे पास। पता है क्या क्या होता है जब पावर में वेरिएबल होता है, बेस भी वेरिएबल होता है, तो बेस्ट मेथड क्या हो सकता है? इसकी पावर को नीचे लाए ऐसा कौन सा टूल है हमारे पास? डिफरेंशिएशन। log. Taking log both sides. Taking log both sides भैया, अगर मैं log लिया both sides तो देखते हैं क्या होगा। चलो, log का मतलब नेचुरल log है, ln, taking ln both sides, so ln l इधर पहले के लिख देना है, इक्वल्स टू, टेल मी, डोंट वरी, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अगर फाइनाइट वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ln 1 plus x to the power 1 by x, टेल मी। सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 by x को इधर 1 ला। by x ln 1 plus x। ln 1 plus x by x। और ये देखा हुआ है क्या? हाँ सर, हाँ सर, यस हाँ हाँ सर, सर, स्टैंडर्ड लिमिट है, सर e plus e to the power x हो जाएगा। 1 हो जाएगा। हाँ 1 ये सब क्या e पावर x क्या बोल रहा है जोहिब? सर, कुछ बोल रहा था क्या इसमें? सर 1 हो क्या जाएगा। लिमिट है वो e power x plus 1। तो आंसर 1 नहीं है, आंसर ln l का 1 है। l क्या है? e e है, l इक्वल्स टू e, समझे? तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट, ये एक फॉर्मूले की तरह है, याद रखना पड़ेगा। सर बट लिमिट इसके x टेंड्स, एक्सपेंशन में तो हमने अलग ही लिखा है ना? क्या होगा? फिर इसका एक्सपेंशन आपने लिखाया था तो वो थोड़ा डिफरेंट है शायद। बट मैंने एक्सपेंड कहाँ किया उसको, ये नहीं एक्सपेंशन सर, थोड़ी है। आपने थोड़े क्लास पहले वो एक्सपेंशन लिखाया था शायद इसका, तो अलग था वो। हुआ था एक्सपेंशन, सही बात है, बट ये जो है वो एक्सपेंशन कैसे है? ये तो लिमिट की वैल्यू है ना, ये तो क्वेश्चन है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, अच्छा हाँ 1 plus x power 1 by हाँ x equals to e. e is approximately 2.71. e is another irrational number just like pi, ठीक है ना? मैंने जो लिखवाया था वो e पावर x का एक्सपेंशन था, वो अलग चीज थी, अलग चीज है।
इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे x छोटा होता जाएगा, ये जो वैल्यू है ना, ये अप्रोच करेगी किसको? ई को। इको। ये दिख रहा था क्या? तो ई से आया था या ई पहले से पता था लोग ई को? से आया था, ई से आया था, ई इसी फंक्शन से आया है। मतलब ऐसे देखो कि यहाँ पे मैं अगर एक टेबल बना, अगर तुम इसको ऑब्जर्व करना चाहते हो तो आओ तुम्हें ऑब्जर्व कराते हैं। देखते हैं कि x की वैल्यूज पर 1 + x⁴ का बिहेवियर कैसा है। कैल्सी की जरूरत पड़ सकती है केवल तुम्हें दिखाने के लिए कि ये कैसे e को अप्रोच कर रहा है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ x और धीरे धीरे छोटी करते जाओ। जैसे मान लो मैंने x को 1 रख दिया, x को 1 रख दिया तो ये क्या बन गया? 2⁴1, वैल्यू 2 आ गई। अब और छोटा करो, चलो मान लो मैंने x को हाफ रख दिया, हाफ रखो भाई, क्या हो जाएगा? 1 + हाफ 3/2, 3/2 पावर 2। 9/4। व्हाट इज 9/4? 9/4 क्या है? 2.25। 2.2 देख रहे हो? बड़ा इंक्रीज किया ना, 1/2 रखने पे इंक्रीज किया। और छोटा रखते हैं, मान लो मैंने 1/10। कैल्सी 1/10, 1 + 1/10, 1.1 to the power 10 कितना होता है? What is 1.1 to the power 10? 2.59। 2.59। बढ़ा लेकिन कोई इतना ज्यादा नहीं बढ़ा, ठीक ठाक बढ़ा भाई। 2 से ये 2.25 हुआ था, अब ये 25 से बस 59 तक तो पहुंचा है। जबकि ये देखो x की वैल्यू 1/2 से 1/10 पहुंच गई, काफी छोटी हो गई। चलो देखते हैं आगे, हो सकता है बढ़ जाए और बढ़ जाए तेजी से। 0.001 रखते रहे, यानी कि 1.001 टू द पावर व्हाट? 1/001 which is 1000। देखो क्या आ रहा है? 1.001 पावर 1000 क्या आता है? चेक करो। 2.71। 2.71। तो क्या हमने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे x की वैल्यू कम होती जा रही है, अब ये 2.71, ये 2 डिजिट्स फिक्स हो चुका है। अब ये आगे चेंज होगा, अगली 2, 3, 4, 5 डिजिट्स जो है वो चेंज होती है। जितनी वैल्यू छोटी डालोगे वो e के उतनी ही क्लोज हो जाएगा। तो ये है 1 + x⁴1/x का फॉर्मूला। मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले जैसे ही तो है। याद है तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला? क्या था कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला? बताओ, जो तुमने पढ़ा था 7th 8th 9th जब भी पढ़ा हो, या 10th। P × 1 + r/100 पावर n, ऐसा कुछ। A × 1 + r/100 पावर n। ठीक ना? हाँ, ऐसे कुछ था। सही है, ऐसे ही था। r/100 मतलब वो परसेंटेज में है, तुम उसको मान लो, चलो पॉइंट में दिया है तो 1 + r ही मान लेते हो। और सर n वो है टाइम पीरियड। करेक्ट, टाइम पीरियड। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और ए प्रिंसिपल वैल्यू है ना। तो इमेजिन करो कि जो r है वो, मतलब मैंने एक तरीके से लॉजिकल बात है कि तुम जितने ज्यादा दिनों के लिए लोन लोगे मुझसे, मान लो तुमने लोन लिया बैंक से और बैंक ने कहा कि भैया जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द number of years, number of months, whatever time you are taking it। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना लॉजिकल बात है ना, कि जितने ज्यादा टाइम के लोगे उतना कम इंटरेस्ट रखेंगे। बहुत सी बात है। तो क्या लगता है बैंक को फायदा होगा या नहीं होगा इस तरह की स्कीम से? बैंक को फायदा है सर। हाँ सर। क्या फायदा है? अगर ये n टेंड्स टू, लिसन, अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी हो गया, एक वैल्यू के बाद तो फिर वो फायदा बहुत नेग्लिजिबल ही होगा ना। अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी भी हो गया, तुमने इनफाइनाइट टाइम के लिए लोन ले लिया, तुम जिंदगी भर, तुम्हारी जो है जनरेशंस जो है वो लोन पे कर रही हैं,
तो भी तुम कितना लोन पे करोगे? 2.71 ऑफ द होल अमाउंट। क्या फायदा बैंक को हो गया भैया? तुमने 10 लाख रुपए का लोन लिया और तुम चुका क्या रहे हो? 27 लाख। 10 लाख। जो भी तुम्हारी पुश्त ने चुका। लेकिन पर एक तरह से हमारा फायदा, इन्फ्लेशन भी काउंट करेंगे तो एग्जैक्टली तुम्हारा फायदा है भाई, बहुत तुम्हारा तुम्हारा बहुत फायदा है। वो तो बैंक बेवकूफ नहीं है, बैंक इंटरेस्ट रेट कम नहीं करता है। मतलब माइनर वही ना, ये लोन लेंगे तो लंबे समय के ले लो। अरे वो सब और अलग जब चीज है, हम पैसा रखते हैं तब उसकी सिंपल मैथ्स इंटरेस्ट अलग। देते हैं वो लोग, चीटिंग करते हैं। हाँ नहीं, अब ये एग्जैक्ट बैंकिंग नहीं है, मैं कैलकुलस से उसको रिलेट करने की कोशिश कर रहा था। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग हियर। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, तो पता ही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो जो भी है वो कंपाउंड ही चलता है जब लोन तुम लोगे, और वो चेंज नहीं होता है। लॉन्ग टर्म बस इतना होता है कि जो तुमने टोटल अमाउंट पे करना होता है वो डिवाइड होके कम वैल्यू, मतलब जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनता है वो कम हो जाता है। बाकी जो लोग भी एडवाइस देते हैं वो ये देते हैं, अगर तुम अभी तुम्हारी एज नहीं आई है बट कभी लोन लेना तो मैक्सिमम टर्म के लिए लेना चाहिए। यस, दैट इज ट्रू। तो हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमें 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 मतलब इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीजें जो है वो दूसरी क्लास उसके लिए तुम्हें करनी पड़ेगी। फिलहाल मैं दिखा रहा था कि ऐसा ऐसा कुछ अगर मैथमेटिक्स लगाई जाए कि अगर हम नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ा दें और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दे जाए उसके प्रोपोर्शन में, तो उससे जो है जो ये जो वैल्यू है, ऐसा लगता है कि हम पावर इतनी इंक्रीज कर रहे हैं, बेस वैल्यू से क्या फर्क पड़ता है? पावर तो इंक्रीज हो रही है, पावर तो पावर है, लेकिन नहीं फर्क पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि जो टोटल वैल्यू है वो फिर एक कांस्टेंट को अप्रोच करेगी, वो इन्फिनिटी तक नहीं पहुंचेगी। भाई ऐसा लगता है ना कि 1.001 पर अगर मैं बहुत बड़ी पावर रेस कर दूं, लाइक मिलियन बिलियन, तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, ये बात सही है। लेकिन यहाँ पर जो पावर तुमने रखी है, अगर वो इसके प्रोपोर्शन में, किसी भी प्रोपोर्शन में है, तो फिर ये किसी फाइनाइट वैल्यू को ही अप्रोच करेगा। यानी जो चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं, अगर सिमिलर चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं, तो फिर ये पूरी वैल्यू किसी कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच करेगी, इन्फिनिटी नहीं पहुंचेगी। खैर, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन था, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला था। अब क्वेश्चन ये है कि इस स्टैंडर्ड लिमिट को यूज कैसे करना है। तो मेरी बात ध्यान सुनना। ग्राफ से एक बार बता सकते हैं? ग्राफ बन गया ना, देखो ये क्या है, ये ग्राफ ही तो है। नहीं सर, तुमने जो अभी आपने अभी जस्ट बोला ना कि एक्सपोनेंट जितना भी इंक्रीज करो वो ये होगा, क्योंकि ऐसा लगता है e पावर x का ग्राफ इतना जोर से, मतलब इतना जल्दी इंक्रीज करता है। ई पावर एक्स का इतनी जोर से इसलिए होता है जोएब, क्योंकि वो ई है, वहां पे बेस फिक्स्ड 2.71। ऑब्वियसली 2 रखोगे 4, मतलब 2 रखोगे तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा, 7 के आसपास। 3 पे और तेजी और बड़ी वैल्यू, 5 पे और बड़ी वैल्यू, 50 पे पता नहीं कितनी बड़ी वैल्यू। बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर बेस भी तो साथ ही साथ छोटा होता जा रहा है, इस बात पे ध्यान दो ना। तो अगर तुम इसका ग्राफ बनाओ y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स पावर 1/x का, और x की वैल्यू को ऑब्जर्व करो, जैसे तुमने x को रख दिया 0, x को हमने रख दिया 0, तो 0 पर तो ये डिफाइंड ही नहीं है कि नहीं। लेकिन अब वही तो देख रहे हैं कि 0 पर डिफाइंड नहीं है, बट जैसे जैसे x छोटा होता जा रहा है, ये कहाँ अप्रोच कर रहा है? ये अप्रोच कर रहा है e पर 2.71 पे। तो डेफिनेटली जो ग्राफ है वो यहां से स्टार्ट होगा। बात समझ आ रही है? जो ग्राफ जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, और यहाँ से क्या होगा, धीमे धीमे डिक्रीज करेगा, डिक्रीज क्योंकि करेगा। हाँ 1 पर इसकी वैल्यू 2 है ना, ये ग्राफ देखो डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करते करते तुम्हें क्या लगता है कहाँ पहुंचेगा? अगर ये डिक्रीज ही कर रहा है तो हम इन्फिनिटी की बात कर लेते हैं। क्या लगता है इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? यानी एक बहुत बड़े नंबर पर इसकी वैल्यू किसको अप्रोच? 1। ये 0 कभी नहीं पहुंच पाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो नंबर है वो 1 से बड़ा है। पावर बहुत छोटी कर दो, तो तुम्हें पता है कि बहुत बड़ा नंबर हो, लेकिन पावर अगर 0 को अप्रोच कर रही है तो वैल्यू 1 को ही अप्रोच करेगी। इसीलिए जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा एसिम्प्टोटिक हो जाएगा 1 के अबाउट आगे, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनने वाला है। कर्वेचर थोड़ा बहुत इधर चेंज हो सकता है, कुछ चीजें हो सकती हैं, बट ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, क्यों भाई जोएब? हाँ सर। बात में आई? हाँ सर।
तो ग्राफ कुछ ऐसा है इसका, हमें कोई मतलब नहीं है इसके ग्राफ से, है ना। अभी तो फिलहाल कोई मतलब नहीं, अभी तुम बस इस चीज को ऑब्जर्व करना है। स्टैंडर्ड लिमिट इसकी ई है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, तो ध्यान से देखना, क्योंकि सॉल्व करने का मेथड जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सपोज यू गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी एक्स। तुम कुछ ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अभी तुम्हें कई बार ऐसा क्वेश्चन मिला होगा। अभी किसने बोला, राधिका ने बोला था कि तुम्हें, राधिका मिल रहा था क्वाड्रेटिक टू द पावर समथिंग कुछ बोल रही थी। तो हाँ सर। यहाँ पर हाँ फंक्शन ऑफ एक्स है और पावर में भी फंक्शन ऑफ एक्स। सबसे पहला हमने क्या किया कि यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एक्स जिस वैल्यू को अप्रोच कर रही है वो वैल्यू यहाँ पे डाल के देखते हैं कि ये फंक्शंस किसको अप्रोच कर रहे हैं। मान लो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एक्स को ए डालने पर एफ एक्स is approaching to 1, suppose it is approaching to 1, and limit x tending to a, g of x, जो g of x है, it is approaching to plus minus infinity। अगर ऐसा हो रहा है तो, अगर ऐसा हो रहा है तो अब आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। क्या करना चाहिए भाई, जरा ऑब्जर्व करो अपने फॉर्मूले को। तुम्हारा फॉर्मूला क्या बता रहा है कि अगर तुम्हारे पास 1 प्लस एक्स, जहां पे x अप्रोचिंग टू 0 की पावर 1 बाई एक्स आ जाए, मतलब यही चीज का रेसिप्रोकल आ जाए, अभी तो अनडिफाइंड हुआ वो, तो आंसर ई आता है। अब जरा यहाँ पे देखो, कंपेयर करो, ये भी 1 को अप्रोच कर रहा है और 1 प्लस एक्स भी 1 को ही अप्रोच कर रहा है। 1 प्लस 0 1 को अप्रोच कर रहा है। सबसे पहला डिफरेंस जो तुमने ऑब्जर्व किया होगा, वहां पे 1 है और यहाँ पे 1 नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये होगा कि हम इसको ऐसा लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1। सबसे पहला काम तो ये कर दिया। क्यों किया मैंने ऐसा काम, ये समझ में आ रहा है? ऐसा काम क्यों किया गया, जिससे ये एफ एक्स माइनस 1 अब अप्रोचिंग टू 0 हो जाए, जैसा कि फॉर्मूले में स्टैंड लिमिट में x टेंड्स टू 0, x की जगह पर एफ एक्स माइनस 1 आ गया। अब बताओ अगला स्टेप क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा हमारा नेक्स्ट स्टेप, क्या होना चाहिए हमारा नेक्स्ट स्टेप? एनीवन? स्टैंडर्ड लिमिट से इसको कंपेयर तो करो और gx देखो। और 1 बाय fx को रिलेट करना है। अब वो रिलेशन क्या है हमें क्या पता, लेकिन ये चीज कंफर्म पता है कि अगर इस x का रेसिप्रोकल यहाँ पे आ गया, 1 बाय एक्स आ गया, तो आंसर ई आ जाएगा। तो क्यों ना इसके रेसिप्रोकल को यहाँ हम लेके आते हैं ना, 1 बाई एफ एक्स माइनस 1। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ये जबरदस्ती लाना पड़ता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे एफ एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई भी कर दो, और एक जी एक्स तो ऑलरेडी यहाँ पे था ही। तो अब ये जो चीज है, इतनी चीज देखो, इसको देखो बस, ये किसको अप्रोच करेगी? Isn't it 1 plus x to the power 1 by x? ये वही तो बन गया। हाँ सर। तो ये हो गया तुम्हारा e, दिस इज e, और पावर में क्या आया, लिमिट x टेंडिंग टू a, लिमिट x टेंडिंग टू a, व्हाट, fx minus 1 into gx। और तुम कह सकते हो दिस इज सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला, एक ऐसा फॉर्मूला है जब तुम्हें 1 पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म दिखाई दे, टेंडिंग 1 टू द पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म दिखाई दे, तो अब तुम ये सारे स्टेप्स स्किप करके डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच सकते हो। डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच जाना है, एक्चुअली टाइम वेस्ट मत करना। क्या बन गया तुम्हारा फॉर्मूला कि अगर तुम्हें एफ एक्स पावर जी एक्स दिखाई दे रहा है और ये 1 पावर इंफिनिटी, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, केवल एफ एक्स पावर जी एक्स नहीं देखना है, 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म है, तो क्या करना है, आंसर क्या होगा, e टू द पावर सेम लिमिट x टेंड्स टू a, जो बेस था उसमें 1 सबट्रैक्ट कर देना, इनटू जो भी पावर में लिखा है gx मल्टीप्लाई कर देना, और इसके बाद इस लिमिट को सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा, बिकॉज ये 0 इंटू इंफिनिटी है। बहुत तरीके होंगे इसको सॉल्व करने के। मैं तुरंत तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ जिसमें चीजें थोड़ी सी क्लियर हो, जिसमें लिखा हो लिमिट x टेंडिंग टू 0
और यहाँ पे लिखा हो cos x और इसकी पावर हो मान लो 1/x², तो एक बार फिर पहले ऑब्जर्व करो कि क्या ये 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म है या नहीं। 0 के देखो ऐसे ये 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म है। तो यहाँ पे मैंने जो भी कुछ किया है ये इसीलिए कर दिया है कि तुम्हें ना करना पड़े, तुम्हें 1 को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़े, तुम्हें ये मल्टीप्लाई डिवाइड ना करना पड़े, तुम डायरेक्टली इस स्टेप को याद रखो। तो तुम डायरेक्टली कहाँ पहुंच सकते हो, तुम क्या लिख सकते हो, e टू द पावर व्हाट, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x plus 1/x। x टेंड्स टू 0, क्या था यहाँ पे देखो, fx minus 1 बेस minus 1 cos x minus 1/x और इनटू gx यानी कि 1/x²। और सबको पता है कि इसका आंसर क्या होता है। क्या होता है इसका आंसर, -1/2। -1/2। आंसर इज e टू द पावर -12। बताओ यार, ठीक है ये समझ में आया। हाँ, आंसर इज e टू द पावर -12। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तुम्हें एक बेटर मेथड मिल चुका है। बेटर है ऑब्वियसली, ज्यादा अच्छा मेथड है ये, क्योंकि और भी तरीके हैं, जैसे लॉग ले लो बोथ साइड्स और फिर लॉपिटाल लगा सकते हो, एक्सपेंशन यूज कर सकते हो, बट ये कहीं बेटर है क्योंकि हमारा क्वेश्चन फिर स्टैंडर्ड लिमिट से भी सॉल्व हो सकता है जो कि इजीएस्ट होती है। दिख गया, तुरंत आंसर आ गया, है ना। एक बार उसको नोट करो, फिर कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। इतनी चीज को नोट करो, दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट, और इसको याद रखना। आज मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ा रहा, इतना ही पढ़ा रहा हूँ बस, इस पर ही हम कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा करेंगे, ऊपर ठीक जा है। सकते हैं। एक मिनट और ऊपर, बस और भी वैक्सीनेशन करा रहा हो तुम लोग? अबे तुम सर लोग बड़े 18 हुए ही हमारे लिए हम ओपन ही 18 हुआ ना। थोड़ी है। सर ये हमारी लेकिन दे देना धोखा चाहिए है ना और अब आप तक हंस तो। रहे हो हम पे। सर वो वेबसाइट 1 घंटे में क्रैश हो गया। वैक्सीन के बारे में पढ़ो तो उसमें वो है कि क्या 99.999% चांस है दैट यू विल वैक्सीन है सर्वाइव। भी क्या? सर वैक्सीन तो आपको क्या लगता है लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? प्लासिबो है। वैक्सीन नहीं काम कर रही है सर, आपकी वैक्सीन काम कर रही है। नहीं आई सर, विल काम नॉट, करने का नहीं है। मैंने क्या सोच रहा था कि ये लोग ने इतना जल्दी बनाया तो कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा तो ये लोग को पता ही नहीं रहेगा ना। वो तो बात है, रिस्क तो है वही, लेकिन उसमें क्योंकि है कोई क्या, भी वैक्सीन बनता है तो उसमें 5 साल लगता है जिससे लॉन्ग टर्म इफेक्ट का समझे। वो तो वही। सर हाँ सर, बट अभी 5 साल के लोग पोलियो अगर रुक के बनाते पोलियो तो फिर वैक्सीन तो पोलियो वैक्सीन देखो, जब वैक्सीन स्टार्ट में बनी थी तो एक डिकेड जो है उसमें तो मतलब लोगों को पता नहीं क्या क्या हुआ था, बहुत दिनों बाद जो है वो फिर अप्रूव हुई थी। सर ये बहुत रियश्योरिंग नहीं लग रहा है सुनने में। बट सर ये लेकिन वायरस एट द सेम वाला नहीं टाइम है ना। बहुत फिलोसफिकल है। नहीं, ये जो वायरस है सार्स वाला, ये लोगों ने स्टडी कर रखा है, मतलब उसी का स्ट्रेन नया है, नया टाइप का है। तो ये है कि इंजेक्ट भी वही वायरस कर रहे हैं, वही वही वीक वायरस तुम्हारी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, तुम्हारी एंटीबॉडीज का यूज कर रहे हैं। तो अगेन जो भी बुरा हो सकता है वो वायरस का लॉन्ग टर्म कुछ बुरा होगा तो होगा, अदरवाइज मतलब वायरस की वजह से इसमें कुछ ऐसे कुछ और कुछ एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब जो भी है फिलहाल काम तो कर रही है यार। जितना फैटल हो रहा था केसेस जो है वो उतना नहीं हो रहे हैं लोगों को, लोग सरवाइव कर जा रहे हैं उसके बाद, तो अच्छी चीज है, लगा ले जिसको लग रही है लगा ले। एक पिल भी आ गई वैसे यूके में, एक पिल दी जा रही है हाँ शायद और आपने लिया क्या वैक्सीन? नहीं भाई कहाँ है यार। तो मैं वही बता था कि जो मैथमेटिकली 99.999% चांस है कि आप वैक्सीन के बाद सरवाइव कर जाओगे, सुना है? मतलब सर अभी एक डॉक्टर ने लिखा भी था, आई थिंक दिल्ली के थे वो, सो उन्होंने अपना जब आर्टिकल उनका पब्लिश हुआ उसमें लिखा था कि उनके वार्ड में, आईसीयू के वार्ड में जितने भी लोग थे और जिन सबकी डेथ हुई उसमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसका फर्स्ट स्टेज ऑफ वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। और डेथ हो गई सबकी। मतलब सॉरी, ऐसा कोई भी नहीं था जिसका फर्स्ट स्टेज ऑफ कंप्लीट हुआ है, फर्स्ट स्टेज ऑफ वैक्सीनेशन कंप्लीट हुआ है। अच्छा, किसी का नहीं हुआ था, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। नहीं मैंने भी जिन लोगों ने लगवाया है ना सब सर्वाइव कर गए।
अरे बहुत इवॉल्व हो चुके हैं यार, देखो कुछ भी होगा हम फाइट कर लेंगे, निकल जाएंगे, बस यही थोड़ा टाइम लग रहा है। बहुत आगे हैं अभी भाई, साइंस टेक बहुत आगे। वायरस वायरस क्या करेगा हमारा, इसके बस कुछ है नहीं, बस थोड़ा परेशान कर रहा है कुछ दिनों के लिए। चलो, तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको 2 मिनट देते हैं, उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। बीच बीच में अगर कोई हिंट या कोई हेल्प चाहिए तो बता देना। ये रहा हमारा क्वेश्चन, देख लो, पढ़ लो। क्वेश्चन ठीक ठाक है, मतलब मेन कैलिबर का क्वेश्चन है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स होल अपॉन 1/x²। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये कौन सी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तुम्हें लगता है, बताओ। तो 1 to the power infinity. It is 1 power infinity. So if it is 1 power infinity, our formula, this one, our formula should work. चलो बताओ आंसर क्या आ रहा है। So 1 आ रहा है क्या? गलत आ रहा है। कहा ना आराम से करो, तो जल्दी क्या है बताओ। कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो। तुम्हें केवल ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, यू विल गेट योर आंसर। ये चीज अप्लाई करनी है, आंसर मिल जाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता आंसर आने से। आया किसी का आंसर? e पावर -1/6 आ रहा है। करेक्ट आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। आंसर इज e to the power -1/6। क्या सभी को ये आंसर मिल रहा है भाई? सबको नहीं मिल रहा है। Okay. आदित्य, आया आंसर ये वाला? सर ई के पावर में तो आ गया, बट उसके आगे नहीं आ रहा है। e की पावर क्या है? तो ई की पावर आया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। नहीं, ये नहीं आ रहा है तो क्लास में क्या क्वेश्चन है यार? तुम्हें साइन कुछ नहीं याद है? तुम्हें साइन एक्स का एक्सपेंशन तो याद होगा। साइन एक्स का एक्सपेंशन याद है? व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स? अगर नहीं पता है तो एक्स बाय 1 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। उसका यूज करो। हाँ सर, आ गया। आ गया? यस सर, आ गया। अगर तुम यहाँ तक पहुंच चुके हो तो उसके बाद देखो ना, फॉर्मूला में डायरेक्टली यहाँ पहुंचा देगा। फॉर्मूला वर्क्स लाइक ए वर्म होल। देखो ना कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 fx - 1 sin x अपॉन x -1 इंटू 1/x²। तो हम कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए, देखो ना। अब तो ये 0/0 फॉर्म बन गई, sin x - x अपॉन x³। और इस क्वेश्चन को तो ऐसे ही मुड़ा देंगे भाई। sin x का एक्सपेंशन x माइनस x³ बाई फैक्टोरियल 3। रुक जाओ, क्योंकि आगे 0 होने ही वाला है। x कैंसिल। व्हाट इज योर आंसर? e टू द पावर -1/3 फैक्टोरियल, यानी 1/6। आया सही समझ में? बताओ, सबको समझ में आया ये हाँ सर। आंसर? यस सर। हाँ सर। चलो एक और ट्राई कर लो। सर 1 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन लिख दो, स्क्रॉल कर रहा हूँ।
tan पाई बाई 4 प्लस एक्स होल पावर 1 बाई एक्स। क्या ये 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म है? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan पाई बाई 4 प्लस एक्स होल पावर 1 बाई एक्स। इज इट 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म? यस सर। यस सर। चलो अब इसको अपने आप सॉल्व करो। ये लो भाई स्क्रॉल अप कर दिया यहीं तक और पकड़ो। सर इसमें अगर हम साइन x टेंड्स टू 0 है ये, तो साइन x बाय x को अगर हम 1 लिखें sin x by x कहाँ लिखा हुआ है? सर ऊपर लिखा है ना, ऊपर वाले क्वेश्चन में। इसको 1 लिख देंगे। अच्छा मतलब e टू द पावर जब हम लिख रहे हैं तो sin x बाय x को अगर हम 1 लिख दें और अगर ऑप्शंस में 1 हो, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अगर मैं मतलब उसको 0 1 लिख into दूं, 1 by x square आ जाएगा ना सर। अरे एक जगह पर तुमने लिमिट अप्लाई कर दी, व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? तुमने उसको 1 रख दिया तो इसकी वैल्यू क्या है? ये तो इन्फिनिटी है ना, तो ये क्या है? ये तो 0 इंटू इन्फिनिटी हो गया। तुमने कैसे बोल दिया कि आंसर 0 आ गया? तो ये सर तो गलत बात होगी ना कि तुमने, जैसे हाँ मैंने सर, पूछा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 sin x by x क्या होगा, तुमने कहा यहाँ पे x को डालते हैं 0 by x, आंसर 0 आ गया। ये तो गलत बात है ना। हाँ सर। तो जब लिमिट अप्लाई करनी होगी तो तुम्हें लिमिट हर फंक्शन में एक साथ अप्लाई करनी होगी, अलग अलग अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। सर उसका आंसर e आया। to the power 2 आ रहा हाँ सर, ई स्क्वायर। ई स्क्वायर आ रहा है। ओके तो देखते हैं भाई। तो हमने अप्लाई किया ई टू द पावर क्या, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू 1 बाई एक्स एन अपॉन एक्स। क्यों भाई? है। यस सर। और अब सर वो 10 पाई बाय tan a plus tan b हाँ का सर फॉर्मूला। फॉर्मूला tan a प्लस tan b, हाँ तो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 1 x minus 10x। माइनस 1 अपॉन x, और ये एक्चुअली 2 tan x अपॉन x हो जाएगा, मतलब ई स्क्वायर तुम्हारा आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है तो आप क्वेश्चंस आगे कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि अगर ऐसा क्वेश्चन हो एफ एक्स पावर जी एक्स टाइप का तो अब तुम कर सकते हो, लेकिन चेक कर लेना कि ये 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म है कि नहीं। मोस्टली क्वेश्चन जो ऐसे होंगे वो 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म में ही होंगे, डोंट वरी। ज्यादातर क्वेश्चन 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म के ही होंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इस टाइप क्वेश्चन हो सकता है तुम्हें मिले, जैसे ये देखो x टेंड्स टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है, होल पावर x। किस टाइप की इनडिटरमिनेट फॉर्म है? क्या लगता है बेस किसको अप्रोच कर रहा है? देखो ये पूरी वैल्यू किस वैल्यू को अप्रोच कर रही है बताओ? इंफिनिटी। इन्फिनिटी। ये तो बहुत ही बेवकूफी वाली बात, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। अरे गधों, एक्स स्क्वायर डिग्री सेम है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो ये 1 को अप्रोच कर रहा है। 1 को हाँ अप्रोच कर सर, रहा 1 को करेगा। और पावर तो इन्फिनिटी। पावर है इंफिनिटी को अप्रोच, इंफिनिटी। तो ये फिर से 1 पावर इंफिनिटी वाला ही क्वेश्चन। अब अगर इसमें हम अपनी ट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या आएगा यहाँ पर? e टू द पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी व्हाट एफ एक्स माइनस 1 यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1 इंटू जी एक्स इंटू एक्स। सही है, आगे सॉल्व कर लोगे इसको? क्या आएगा? एलसीएम लेने के बाद माइनस 1 एक्स स्क्वायर कैंसिल प्लस एक्स तो ये हो गया 2x, 1 माइनस 1 कैंसिल 2x इंटू एक्स, तो 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। डिग्री सेम है ना, एक्स स्क्वायर सो डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, व्हाट इज योर आंसर? e square। ई स्क्वायर। तो क्वेश्चन या तो ऐसा मिलेगा या फिर तुम्हें ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला क्वेश्चन मिल सकता है।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन हो सकता है, कैसा भी हो सकता है क्वेश्चन पेपर, लॉगरिथमिक कुछ भी हो सकता है, बट ट्रिक हमेशा सेम रहेगी। जो ट्रिक है वो देखो मैंने यहाँ पे लिख दी है, और इसको मैं फिर कह रहा हूँ कि इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर जल्दी आएगा, ठीक है, इसको याद रखना बस। आज इतना ही, सर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में होपफुली इसको खत्म कर सर देंगे ये इस जो चैप्टर को। हाँ बताओ। ई पावर माइनस 1/6 वाला था ना सर, अगर उसमें 1/x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करें तो फिर तब भी हम नहीं सेपरेट कर सकते मतलब सर, मतलब उसको sin x by x cube minus 1/x स्क्वायर लिख दे। sin x by x cube, sin x by x cube minus 1 by x square, ये कह रहे हो? हाँ ऐसा सर। तो ये वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है? इन्फिनिटी। ये वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है? इन्फिनिटी। नहीं सर, मैं बोल रहा था इसके बाद भी हम उसको sin x by x करके 1 डाल के 1 minus x square 1 upon x square minus 1 by x square नहीं कर सकते। फिर गलत कर दिया तुमने ना, जो उसने किया था। अगर सर, तुम उधर ही इसको confuse- सॉल्व कर रहे हो तो इसको भी तो सॉल्व करो। अगर तुम कह रहे हो कि यहाँ पे मैं 1 डाल रहा हूँ तो यहाँ पे तो 0 डालो, खत्म, बात ही नहीं खत्म हो गई, ये तो अनडिफाइंड हो गया है ना। तुम एक लिमिट को पार्शियली सॉल्व नहीं कर सकते कि तुमने एक वैल्यू की वैल्यू डाल दी, दूसरी की वैल्यू बाद में डालोगे, सारे क्वेश्चन ही गलत हो जाएंगे भाई। सारे के सारे क्वेश्चंस इस तरह गलत हो जाएंगे। लिमिट सर x मतलब मैं टेंडिंग टू 0, लिमिट 1 fx का मैं माइनस cos fx x को अपॉन डिवाइड x कर रहा स्क्वायर, हूँ। मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया, ये हो गया 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, आंसर 0 आ गया। बिल्कुल ये गलत। डाउट है कि लिमिट क्यों fx गलत है का ये? मैंने fx को डिवाइड किया बट fx by gx सब क्या हुआ fx by g? सर वो डिस्ट्रीब्यूटिव वाला फिर हम लोग कब यूज करते हैं? जब फाइनाइट होती है लिमिट, जब लिमिट फाइनाइट होती है। क्या तुम्हारी लिमिट फाइनाइट आ रही नहीं है? हाँ सर समझ गया। वो x स्क्वायर है sin ना, x by अगर x कुछ फाइनाइट डिवाइड होता बाय तो x फिर हो जाता। डिवाइड बाय x स्क्वायर है ना, यहाँ पे माइनस, ये तो स्प्लिट करना ही गलत है ना, गलत हो गया। हाँ सर। आप स्प्लिट नहीं कर सकते ना। चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करके आओ, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास लिमिट लास्ट क्लास होगी, उसके बाद हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे। तो चीजें जो है थोड़ा जो है फ्लो में आ रही हैं, क्योंकि सारे चैप्टर्स कनेक्टेड हैं। लिमिट्स के साथ अगले 2 चैप्टर्स कनेक्टेड हैं, 2 क्या 3 चैप्टर्स कनेक्टेड हैं। तो लिमिट्स के क्वेश्चंस सर ढंग ये से आज सॉल्व खत्म हो गया क्या चैप्टर? नहीं, एक क्लास और, अभी लॉपिटाल बाकी है और 2 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स बाकी है, तो वो बताने के बाद खत्म होगा, ठीक है। चलो भाई, ओके। सर 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स है ना, फिफ्थ हाँ वाला हाँ कब किया? ये 5th आज ही तो हो गया, 5th, ये 5th तो था भाई। अच्छा हाँ, सॉरी, 5th था ना, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। हाँ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 4th था, 2 और बचे हुए, ये 5th था। येलो हाउस में जो भी बच्चे हैं, येलो हाउस में हम लोग येलो हाउस में कब आएंगे? 3 बजे था ना, तुम लोग फ्री हो ना यार? वैसे येलो हाउस वालों शाम को तो फ्री हो, शाम को कुछ कर रहे हो? कोई पार्टी, कोई डेट, कुछ है तो नहीं शाम को? नहीं सर। सर सबकी सोशल लाइफ फिलहाल इतनी खराब है, क्या पूछ रहे हो? इतनी अच्छी नहीं, खराब है सर। क्या पता ऑनलाइन ब्लाइंड एंड डेफ डेट पे कोई जा रहा हो। क्या खैर, तो हम यही लोग बाकी रह गया था सर। अरे आखिर इमोशंस और फीलिंग्स ही तो हैं, तुम्हें क्या चाहिए भाई? कमाल की बात। जो सर ऑनलाइन वो करो ऑफलाइन करो 1 वीक वेकेशन का क्या? हाँ 1 वीक वैकेशन, देखा आपने काम की बात याद है तुरंत। हाँ सर, काम की बात ज्यादा। हाँ सर बहुत इम्पोर्टेंट है। बात सही। सर हाँ नेक्स्ट लॉकडाउन वीक, थोड़ा लूज हो तो फिर नेक्स्ट तब दे दिएगा ना, थोड़ा बाहर निकलने को वही दे दो सर, आप दुआ मिलेगी आपको काफी। एक्चुअली उस टाइम पे तो खैर सर क्या ही 15 होगा। से दे दिए ना सर, बिनानी 15 से सर लॉकडाउन नहीं के बाद दे एक्चुअली ये दिमाग में इसलिए आया कि 3-4 लोगों ने मुझे बताया एक्चुअली उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम थी, फैमिली की ट्रबल्स थी, उसकी वजह से उनके लेक्चर्स मिस हुए हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक वीक में वो लोग जिनके बैकलॉग्स इकट्ठे हो गए हैं वो लोग अपने हाँ सर, वो क्लासेस कर करके लेंगे। पैरेलल आ जाएं, इसलिए एक वीक की छुट्टी दे रहे हैं। वो जब सर सब कुछ वेकेशन खुलेगा में देखा सर जाएगा। पास नहीं जून का जो वैकेशन है वो फिक्स्ड है, वो जून में तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, डोंट वरी।
ये एक वीक उन लोगों के लिए है जिन लोगों को समाउ जो है वो हाँ सर, कुछ प्लीज मिस हो गया है, जरूरत तो है इसलिए उसकी। सर 15th में से कर देना लॉकडाउन